नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज अलग अंदाज देखने को मिला है। राहुल गांधी आज काफी मस्ती के मूड में नजर आए। राहुल गांधी ने जहां एक तरफ छात्रा के चैलेंज देने पर एक हाथ से ही उन्होंने पुशअप मारा, तो वहीं स्टूडेंट के चैलेंज पर ताकत आजमाइश के साथ साथ उन्होंने छात्राओं के साथ जमकर डांस भी किया। राहुल गांधी का पुशअप, इस तरह का डांस आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। 10वीं के छात्रा के साथ राहुल गांधी ने चुनौती स्वीकारते हुए लगभग 9 सेकंड के अंदर 13 पुशअप मार डाले। तो पहले आप राहुल गांधी का वीडियो देखिए। Now we make it difficult. Try with one hand. Bruce Lee. छात्रा के साथ पुशअप मारने के बाद राहुल गांधी ने वहां पर मौजूद छात्राओं के संग डांस भी किया। आपको बता दें, तमिलनाडु के दौरे के आज आखिरी दिन राहुल गांधी काफी मस्ती के मूड में देखे गए। राज्य के मुलागुमुद्दू के सेंट जोसेफ मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में राहुल गांधी ने पहले स्टूडेंट के साथ पुशअप मारी। इसके बाद छात्रों को अकीदों की ट्रेनिंग भी दी। इसके बाद उन्होंने छात्राओं के साथ मस्ती के मूड में डांस भी किया और साथ ही छात्रा के साथ जोर आजमाइश भी की। Can we have a big round of applause for our Rahul ji? Come on students, make some noise for our Rahul ji. Say hey for our Rahul ji. Say Rahul ji. Rahul, 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 Rahul. Say our slogan. Rahul, 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 Rahul. आपने देखा राहुल गांधी ने कैसे एक तरफ एक हाथ से पुशअप मारा, वहीं दूसरी तरफ छात्राओं के साथ मस्ती के मूड में नृत्य किया और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने छात्र को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी है। आपको बताइए, राहुल गांधी का आज तमिलनाडु दौरे का आखिरी दिन है। आज तमिलनाडु में राहुल गांधी सेंट जोसेफ मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उनके सवालों के कई जवाब भी दिए। यहाँ तक ही नहीं, उनके चैलेंज पर पुशअप भी मारा, साथ ही उनके डांस भी किया। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी केरल में मछुआरों के साथ समुद्र में मछली भी मारी थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने समुद्र में जाल से मछली मारने के अलावा समुद्र में कूदकर यानी गोते लगाकर भी उन्होंने मछली मारी थी। अब राहुल गांधी का तमिलनाडु के सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रा और छात्राओं के साथ अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में राहुल गांधी रोड शो करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने छात्र छात्राओं से बातचीत भी की, उनके कई सवालों के जवाब भी दिए। इसके साथ ही 10वीं की छात्रा ने राहुल गांधी से जब पुशअप कंपटीशन की अपील की, तो राहुल गांधी ने चैलेंज स्वीकारते हुए छात्रा के साथ 9 सेकंड के अंदर 13 पुशअप लगाए। अब राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। बहुत ही तेजी से राहुल गांधी का ये सभी वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, 8 चरणों में होगा पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, लेकिन इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला लिया है। इस फैसले के खिलाफ राज्य में राजनीतिक बवाल मच चुका है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। दरअसल प्रदेश में सोमवार को वकील ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के फैसले
फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की है। वकील ML शर्मा द्वारा दायर याचिका में न्यायालय से आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि राज्य में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। निर्वाचन आयोग ने 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में होने वाले चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी। और पश्चिम बंगाल में जहां 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। याचिका पर अगले कुछ दिनों में सुनवाई होने की उम्मीद है। याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कथित तौर पर धार्मिक नारा लगाने को लेकर CBI को मामला दर्ज कराने का निर्देश दे। याचिका में यह भी कहा गया है कि जय श्री राम और अन्य धार्मिक नारे लगाने से वैमनस्य फैल रहा है। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत अपराध है। बंगाल चुनाव को 8 चरणों में कराए जाने वाले चुनाव आयोग के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपत्ति जता चुकी हैं। उन्होंने कहा कि असम में सिर्फ 3 राउंड में ही वोटिंग होगी। इसके अलावा 3 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होना है, जबकि पश्चिम बंगाल में 8 राउंड में वोटिंग कराई जाएगी। यह बात उनको बिल्कुल गलत लगी। चुनाव आयोग के ऐलान के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आयोग ने एक ही जिले में 2 या 3 राउंड में वोटिंग का फैसला लिया है। इससे चुनाव पर विपरीत असर पड़ सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, बाबा रामदेव ने 3 साल तक कृषि कानूनों पर रोक लगाने की मांग की है। जी हां, आपको बता दें, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि कृषि कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर देना चाहिए और किसान व सरकार साथ बैठकर किसानों और देश के हित में नीतियों पर चर्चा कर कानून बनाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वे सरकार के प्रवक्ता नहीं है और न ही वे खुद कॉन्ट्रैक्ट खेती करना चाहते हैं, लेकिन सुधार की जरूरत हर क्षेत्र में है। बाबा रामदेव ने शुक्रवार को हरियाणा के सलाम लखा में एक कारोबारी के यहाँ शादी समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। न सरकार मानने को तैयार हो न ही किसान, लेकिन यह गतिरोध खत्म होना चाहिए। हर समस्या के बीच एक रास्ता जरूर होना चाहिए। योग गुरु ने कहा कि सरकार पहले ही 1.5 साल तक इस कानून को लागू न करने की बात कर चुकी है। यदि किसानों को यह समय कम लगता है तो इसे बढ़ाकर 3 साल कर लें। इस दौरान किसान और सरकार आपस में बैठकर कृषि और देश के हित पर चर्चा करें, जो सही हो उस पर कानून बनाए। उन्होंने कहा कि कृषि के साथ हर क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। इसके अलावा कृषि कानूनों को काला कानून कहने पर बाबा रामदेव ने कहा कि कानून नहीं, काला सफेद तो आदमी की नीयत पर निर्भर करता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं और नहीं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करनी है। तो अगली बड़ी खबर पे आपको बता दें, आईफोन चोरों का जिक्र कर अपनी पार्टी के IT सेल पर बीजेपी सांसद ने किया ट्वीट। जी हां, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति IPC में फंसा है तो हमारा मतलब इंडियन पैनल कोड होता है, लेकिन अब IPC का तात्पर्य आईफोन चोर भी है। इससे बीजेपी के IT सेल के पोर्नो परवेयर्स होने के साथ साथ बेरोजगारी के बारे में भी पता चलता है, जो मानसिक रूप से विकलांग है और आईफोन की बिक्री के रैकेट में शामिल थे। अब मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। स्वामी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिया। एक यूजर का कहना था कि बीजेपी में तो वह खुद भी शामिल है। एक अन्य का कहना था कि स्वामी अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बात करे तो वह बगावत है और आजाद हिंद कंपनी कांग्रेस के खिलाफ बात करें तो वो क्या है। उन्हें ऐसे दर्शाया जा रहा है जैसे वे अपने पार्टी में घुट कर जी रहे हैं। कुछ अन्य लोगों ने भी ट्वीट करके स्वामी पर तंज कसे। आपको बता दें, स्वामी अपनी सरकार को लगातार असहज कर रहे हैं। पहले पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाए जाने पर स्वामी ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करके दूसरे देशों से पेट्रोल के दामों की तुलना भी की। स्वामी चीन को लेकर भी PM मोदी पर तंज कस चुके हैं। भारत चीन समझौते को लेकर उनका कहना था कि जब PM ने कहा था कि कोई आया गया नहीं तो अब समझौता किस बात का कर रहे हैं। उनका कहना था कि सेना को जंग करने चीन को पीछे ढकेलना चाहिए। तो यहाँ अगली बड़ी खबर में पौंडीचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ने अमित शाह को चुनौती दे दिया है। जी हाँ, पौंडीचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15,000 करोड़ रुपए पौंडीचेरी के विकास के लिए भेजे, जो मुख्यमंत्री ने गांधी परिवार को दे दिए। शाह ने मुझ पर बेहद गंभीर
आरोप लगाया। मैं चुनौती देता हूं कि वे अपने बयान को साबित करें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर देश और पांडिचेरी की जनता से माफी मांगे। कांग्रेसी नेता और पांडिचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने कहा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह मुझ पर लगाए गए आरोपों को सही साबित नहीं कर पाते हैं तो मैं मेरी और गांधी परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठा बयान देने के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करूंगा। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पांडिचेरी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पांडिचेरी भ्रष्टाचार की गंगा को बहाने का काम नारायण स्वामी की सरकार ने किया है। नारायण स्वामी पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए भारत सरकार यहाँ के विकास के लिए भेजे थे। क्या आपके गांव में पैसा आया? नारायण स्वामी की सरकार ये 15,000 करोड़ रुपए गांधी परिवार के सेवा में दिल्ली भेज दिया। शाह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी ने केंद्र से मिली 15,000 करोड़ रुपए की राशि से गांधी परिवार को कट मनी दिया। तो अगली बड़ी खबर में असम में जारी विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच कांग्रेसी सत्ता में आई तो होगी सोनोवाल और शर्मा की जांच। जी हां, असम में जारी विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। प्रचार के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आया तो भाजपा के शासन में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराएगा। इसमें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से जुड़े मामलों की भी जांच की जाएगी। असम में मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने और कांग्रेस ने बघेल को वहां का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। साक्षात्कार में बघेल ने कहा कि हम सत्ता में आए तो निश्चित रूप से आरोपों की जांच कराएंगे और दंड देने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह किसी तरह के बदले की कार्रवाई नहीं होगी, इसका राजनीतिक वैमनस्य से कोई मतलब नहीं होगा। हमेशा गलत गलत होता है और इसी सिद्धांत का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असम के उनके समकक्ष सभी तरह के गलत कार्यों में शामिल हैं। इन कार्यों को जानकर कोयला, मछली, अंडा, सुपारी से संबंधित धंधे शामिल हैं। वह इन धंधों में हो रहे घोटालों को प्रश्रय देने का कार्य कर रहे हैं और इसी तरह के आरोप शर्मा पे भी लगे हैं, लेकिन सीबीआई उनसे जुड़े मामलों की जांच नहीं कर रही है। बघेल ने आरोप लगाया कि शर्मा का संबंध शारदा चिटफंड घोटाले से भी है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस से भाजपा में जाकर शर्मा पूरी तरीके से पाक साफ हो गए हैं। दागी लोगों को लेकर भाजपा की पूरे देश में यही नीति है, उसे अपने दागी दिखाई नहीं देते। उल्लेखनीय है कि आपको बता दें, शर्मा एक समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे और तरुण गोगोई के खास थे।